मैंने कहा वीडियो में वैसे अच्छा तो लग रहा है। वीडियो में देखो सब तुझे अच्छा लगना चाहिए। वीडियो में ही अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर ये टाइम हो चुका है शाम का लगभग मतलब 7 बजे का टाइम होगा। रात ही हो चुकी है और सफ़ेदी के बाद जो हमने मतलब सामान वगैरह शिफ्ट किया था, क्योंकि सफ़ेदी कराई थी तो हमारा सारा सामान रूम से बाहर निकल गया था, तो वो सब सामान सेट करने लगे हैं। उसी का व्लॉग मैं आज के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हम लगाने लगे हैं सेफ, और पोछा लगा दिया था मैंने इधर की साइड सबसे पहले, क्योंकि दाग धब्बे काफ़ी सारे हो रखे हैं। तो कुछ तो उन पेंटरों ने साफ़ कर दिए थे, लेकिन कुछ हमें फिर भी साफ़ करने पड़ते हैं। तो वो सब साफ़ करके और सबसे पहले हम सेफ को साफ़ करके ले आए थे। और ये जो जिधर हमारी सेफ रहती है, ये जगह है हमारी जाल बोलते हैं, मतलब जाल लगे हुए हैं इधर ऊपर से नीचे तक तीनों मंजिल पे। तो वो जगह है जो वेंटिलेशन के लिए होती है मतलब। तो वैसे तो हमने इधर की साइड गेट लगाया हुआ है, तो इस जगह को बंद भी कर देते हैं अगर चाहें तो। और यहाँ पर अब ये देखिए, मैं करने लगी हूँ, ये लकड़ी वाली अलमारी हमारे बेड के सामने की साइड लगी रहती है, उस अलमारी को साफ। तो ये अलमारी मतलब इसी रूम में ही थी जब पेंट हुआ था, बस इस पर कपड़ा वगैरह ढक दिया था, तो इस वजह से मतलब ये बाहर नहीं निकाली थी। और बेड भी हमारा अंदर ही था, लेकिन फिर भी दाग धब्बे बहुत सारे लग गए हैं, तो वो सब साफ़ करने लगी हूँ। और अलमारी के जो नीचे की साइडें हैं वो तो मैंने साफ़ कर दी थी, और ऊपर से इन्होंने मतलब कपड़ा लेके इन्होंने साफ़ कर दी है। और अब हम अलमारी को भी इधर की साइड कोने में सेट कर देंगे। सारी खत्म है, अब जो ये साफ कर करा के जब मिल जाएगा पानी वानी। तो यहाँ पर ये देखिए, अलमारी हमारी ये वाली भी सेट हो गई है। और ये पूछ रहे थे पानी के लिए, तो पानी मतलब इन दिनों फ्रिज में सही से रखा नहीं जा रहा, क्योंकि जब ऐसा काम कुछ घर में चलता है तो घर में थोड़ी सी गंदगी वगैरह और सब चीज़ें डिस्टर्ब सी हो जाती हैं, तो इसी वजह से पानी वानी था नहीं फ्रिज में। तो वही बता रही थी मैं। और अब यहाँ पर ये देखिए, अलमारी सेट करने के बाद तो फिर ड्रेसिंग टेबल लगाना है हमें। तो जितनी जगह पे जब मैं जहाँ जहाँ सामान लगाना है वहीं पे ही मैं साथ के साथ पोछा लगाती जा रही हूँ। वैसे तो एक बार लगा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब जैसे चल फिर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से गंदगी सी हो जाती है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ हमें सामान लगाना है वहाँ पे मैं साथ के साथ ही दोबारा से भी पोछा लगा रही हूँ। और ये जैसे थोड़ा सा पेंट के दाग छुड़ाए थे, तो उसका पानी सा रह गया था, तो वो पानी मैं बाहर तक करके आई हूँ। और आंगन में इस टाइम पे काफ़ी सारा मतलब गंदगी सी ऐसी फैली हुई थी, तो सबसे पहले हम बेडरूम साफ़ करने लगे थे। और यहाँ पर ये देखिए, शीरो जहाँ हम काम करते हैं वहीं पे ही लगता है। तो अब इधर की साइड ये लग गए हैं बेड को खिसकाने के लिए। तो बेड खिसकाएंगे, क्योंकि बेड की मतलब इस तरह से हो रखा था बीच में कि वो ड्रेसिंग टेबल की जो जगह है वो कम पड़ रही थी। तो इसीलिए बेड को सेट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर ड्रेसिंग टेबल लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सफाई करने में लगी थी मैं, तो खाना वाना मतलब सफाई करने में लगने से पहले ही मैंने बना दिया था, क्योंकि फिर साफ़ सफाई में लग जाओ तो खाना वाना बनाने का फिर बाद में मन नहीं करता है। तो बंकू वही मतलब खाने की पूछ रहा था, तो बंकू जब तक अपना खाना वाना लेके और बाहर बैठ के खा लेगा। और यहाँ पर ये देखिए, बेड थोड़ा सा मतलब सेट हो गया है, ड्रेसिंग टेबल की जगह बन गई है। तो मतलब जब हमने थोड़ा सा जो पेंट के दाग थे वो छुड़ाए थे, तो वो पानी डाल के छुड़ाए थे, तो उसका थोड़ा सा पानी सा रह गया था, वो पानी मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अब मैं पोछा लगा दूंगी, और पोछा लगाने के बाद फिर ड्रेसिंग टेबल जो बाहर रखा हुआ है उसे क्लीन करूंगी। तो उसके मतलब जो ऊपर के दाग धब्बे हैं वो छुड़ा के अभी ड्रेसिंग टेबल को सेट कर दूंगी, और बाकी जो अंदर की डीप क्लीनिंग है वो बाद में करूंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। और यहाँ पर पोछा लगाने के बाद जो अलमारी हमने लगाई थी, तो इस पर मतलब जो पहले कपड़े से साफ़ किया था उससे थोड़ा सा ढंग से हो नहीं पाया था, तो मैंने दोबारा से दूसरा कपड़ा लेके और साफ़ पानी में भिगो के इसे दोबारा से साफ़ करने लगी हूँ,
क्योंकि अलमारी पे दाग धब्बे इतने लग गए थे कि छुड़ाने बहुत मुश्किल हो रहे थे। तो वो धीरे धीरे छुड़ेंगे, एक दो रह जाएंगे। वैसे तो मतलब जो मोटे मोटे दाग धब्बे थे वो तो हमने एकदम छुड़ा दिए, लेकिन फिर भी एक दो बारीक बारीक धब्बे से दिख जाते हैं, तो वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे कुछ। तो यहाँ पर ये देखिए अलमारी मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और अब मैं बेड साफ़ करने लगी हूँ। तो अलमारी तो जो साफ़ की थी उसमें अगर हम गीले कपड़े से पोंछते हैं तो उस पर कुछ दाग धब्बे वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन ये बेड इस तरह का है, इसके अगर मतलब हम इसे गीले कपड़े से पोंछते हैं तो इस पर पानी के भी दाग काफ़ी गंदे से दिखते हैं। तो इसीलिए मैंने मतलब पहले गीले कपड़े से पोंछने के बाद और साथ ही इस बेड को सूखे कपड़े से भी पोंछ दूंगी। और जो ये वाइट कलर का सिराना दिख रहा है, इसे साफ़ करने के लिए मैं मतलब एक बर्तन में पानी लेना है और उसमें या तो आप एक शैम्पू का पाउच घोल लीजिए या फिर सर्फ वगैरह जो भी डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। और कपड़े धोने वाला ब्रश लेके और उससे इस मतलब जो ये फोम होती है, रैक्सीन होती है सॉरी, हाँ, इस रैक्सीन को कपड़े धोने वाले ब्रश से अगर हम रगड़ के साफ़ कर देंगे तो जो इसके अंदर रेसों में भी मैल घुसा हुआ होता है वो भी निकल जाता है और बेड का सिराना इस तरह से बिल्कुल चमक जाता है। और इस तरह से अगर आप बेड को साफ़ करते हैं तो उसके लिए आप मतलब गद्दों पे या तो कोई पॉलीथीन वगैरह या कोई कपड़ा इस तरह का जिससे कि पानी आपके गद्दों तक ना पहुँचे, हल्की फुल्की छींट जो आती है तो वो गद्दों तक ना पहुँचे, तो वो डाल लीजिए। और यहाँ पर ये देखिए मेरा बेड भी साफ़ हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो धूल मिट्टी बेड से झड़ी थी तो वो मैं झाड़ू से निकाल दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए बेड और अलमारी वगैरह साफ़ करने के बाद अब बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की। तो यहाँ पर मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने लगी हूँ। उससे पहले जब तक मैंने बेड साफ़ किया था तो कुछ साफ़ सफाई ड्रेसिंग टेबल की इन्होंने भी कर दी थी। तो इसीलिए बस शीशे पे कपड़ा वपड़ा मारना है और बाकी जो कि अंदर का सामान है वो मैं बाद में साफ़ करूँगी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। और अगर अभी से ही हम मतलब अभी सारा सामान साफ़ करके बिल्कुल अंदर की डीप क्लीनिंग करके लगाएंगे तो हमारा पूरी रात में भी काम नहीं निपटेगा। और इस टाइम पे थकान इतनी हो गई थी कि बस एक एक काम हमें बहुत भारी पड़ रहा था। तो ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ करके इसे भी साथ के साथ ही अंदर लगा देंगे और फिर उसके बाद हम काम अपना यहीं पे रोकेंगे। इससे आगे कोई ज़्यादा साफ़ सफाई और नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब सेट हो चुका है और बेड भी मतलब सही से बिल्कुल अपने ठिकाने पे लग गया है। और अब मैंने उतार दी है जो बेड शीट है वो, और इसके साथ ही ये जो मतलब इस पर मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसे भी उतार दूँगी क्योंकि ये भी धुल के और बिछाना है। क्योंकि जब तक पेंट वगैरह का काम चला था तब तक ये मैट्रेस प्रोटेक्टर और चादर ये इसी पे डले हुए थे। तो वो चादर से तो धूल पार हो जाती है, लेकिन इससे मैट्रेस प्रोटेक्टर से ये भी फ़ायदा है कि बेड के गद्दों पे धूल वगैरह मतलब नाम को भी नहीं मिली थी हमें। और यहाँ पर ये देखिए चादर निकाल ली है मैंने, तो ये चादर डाल दूँगी मैं और उसके बाद फिर चादर बिछाते बिछाते अभी देखिएगा आपको दिखाती हूँ गली में हमारी में क्या हो रहा था। साल का सारा है। तो जी इस टाइम बज चुके हैं 7:30 और कमरे का कुछ सामान लग गया है और कुछ रह गया है।
और अभी अभी बाहर कोई लड़की थी, कोई गेम जीत के आई है, तो उसके स्वागत करके उसे लेके जा रहे थे। कॉलोनी की थी कोई, पक्का तो मुझे पता नहीं है किन की लड़की है, तो उसकी वीडियो बनाने के लिए चली गई थी। और देखे तो यहाँ पर ये देखिए बेडशीट वगैरह बीच में छोड़ के मैं भी चली गई थी देखने के लिए। मतलब ढोल वगैरह बज रहा छोड़ के और जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन यहाँ अगर ढोल वगैरह बजता है और बिछाने लगी हूँ और ये गए थे नीचे जाके देख के आए थे, क्योंकि तो ये पता करके आए थे कि क्या हो रहा है बिछाने लगी हूँ, और ये पता नहीं चल रहा था जाके देख के आए थे किस वजह से ये ढोल वोल बज रहा है। और यहाँ पर अब आके और मैं चादर वगैरह बिछाने लगी हूँ, और चादर वादर बिछा के और फिर थोड़ा सा मतलब गेट की साफ़ सफाई सी की थी मैंने, जो मतलब इस कमरे का गेट है वो भी साथ के साथ ही साफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर हम नहा धो के और खाना वाना खाया था। और टाइम इस टाइम तक, अभी ये वीडियो को काफ़ी दिन हो गए हैं, तो टाइम का तो मुझे अंदाज़ा है नहीं कि कितना टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी लगभग 10 बज गए होंगे हमें इसी साफ़ सफाई में। और इसी के साथ ही इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।